तो बैठक हो गई कैबिनेट की पहली और 15-17 महीने के पिछली सरकार के राज को लालू राज भी बताने लगे आप। देखिए, बयान आपने सम्राट चौधरी जी का बताया है। सम्राट चौधरी जी के बयान का मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि उनकी पार्टी के लोग आते तो बेहतर बता पाते, लेकिन जितनी मेरी समझ है, सरकार की अगुवाई तो आप कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपको। देखिए, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास, और बहुत तरह की बातें पहले भी सुनने को मिलती थी कि विभिन्न तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, जिन पर लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा नकेल कसा जा रहा था। आने वाले समय में अगर किसी डिपार्टमेंट की समीक्षा होती ही है तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहां है भाई? हम ये समीक्षा, ये जांच ये पिछले 15-17 महीनों में क्यों नहीं की? अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं चारा घोटाला, रेलवे घोटाले की भी समीक्षा। वो तो सम्राट चौधरी जी अपनी बात कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बता, बीजेपी के दबाव में अब जांच करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम न किसी के दबाव में काम करते हैं, न किसी के प्रभाव में काम करते हैं। हम न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। हमारी साथ हो दिया। ये देखिए, इजाज भाई की मुस्कान धीरे धीरे घटती जा रही है। अकेले हैं, कमजोर नहीं कहना पड़ रहा है। ये कम से कम ये तो मान लिया ना कि अकेले हैं, ये तो स्वीकार कर लिया ना कि अकेले हैं। और आपका साथ देगा भी कौन? अब अगर आप अपने आचरण से बाज नहीं आते हैं तो कौन देगा आपका साथ? तो ऐसे ही अकेला रहना पड़ेगा। और आगे भी राजनीतिक रूप से इन सभी लोगों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है संदीप जी, क्योंकि जनता सब देखती, समझती और जानती है कि कौन जनता के हितों के लिए काम कर सकता है और कौन अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम कर सकता है। तो हमें लगता है कि इन लोगों को तो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। सिर्फ एजेंसियों को कोसने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए, पर ये कांटों का ताज भी होगा। आने वाले दिन आपके लिए भी मुश्किल भरे होंगे। सीटों का बंटवारा समय पर नहीं हो रहा था, कोई तेजी नहीं लाई जा रही थी, इंडिया गठबंधन चरमरा रहा था, कांग्रेस अपनी चला रही थी, वगैरह वगैरह तमाम आपने बयान दे दिए। अब बीजेपी की भी तो चलेगी। 17 सीट मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। उधर विजय भाई, राजेश भाई वो गिद्ध की निगाहों से देख रहे हैं, भाई हमारे इससे क्या आएगा। एक दौर था संदीप जी, मैं आपको याद कराऊं, जब दोबारा से हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ बना। हमारे 2 एमपी जीत कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। लोग इसी तरह कहा करते थे कि सीटें नहीं मिल पाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति में जो प्रासंगिकता है उसको किसी भी कीमत पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उस वक्त भी सीटें का बंटवारा बहुत अच्छे से हो गया था, और आने वाले समय में आपको दिखेगा। बहुत 1 तारीख को विस्तार है कैबिनेट का, 1 फरवरी को। ये तो मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर का प्रश्न आपने पूछ लिया। वो भी एक और वो भी टेढ़ी खीर है। वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जो तैरना जानता है तो वो तैरेगा, गहरे पानी में भी उसको घबराहट नहीं होगी। अब इतना तैर लिए तो घबराहट क्यों हो रही है कि ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया? नहीं, आपने मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर का सवाल पूछा कि सरकार से जुड़े जो भी सवाल है वो तो राजनीतिक पाठशाला तो नीतीश कुमार ने चला रखी है। नहीं, राजनीतिक पाठशाला में तो पढ़ के हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं आपके सामने, लेकिन सरकार से जुड़े जो सवाल हैं वो तो मुख्यमंत्री जी का स्पेशल प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। कैबिनेट का विस्तार कब करते हैं, नहीं करते हैं, किन लोगों को शामिल करते हैं, क्या पोर्टफोलियोज बढ़ता, सब कुछ आ जाएगा। ये तो अच्छी बात ही है संदीप जी। एक बात बस मैं कहना चाहता हूं, जब हम इंडिया गठबंधन में रहते थे तो भी आकर्षण के केंद्र हम ही थे। आज हम एनडीए में आ गए हैं तो भी आकर्षण के केंद्र हम ही। Whether somebody loves you or hates you, you cannot be ignored. They can't ignore you. आप इनकार नहीं कर सकते हैं हमारा। आप इकरार करिए, इजहार करिए, आपको इनकार करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, खेला तो कर दिया, पर इस खेल में अपना अस्तित्व भी दांव पर लगा दिया है क्या अभिषेक? देखिए, हमारा अस्तित्व जनता की ताकत से है और हम इस राजनीतिक खेल बेल में विश्वास 45 पर आ गए आप। वो तो साजिश थी, वो आप सबने देखा है। नीतीश कुमार जी की ताकत अगर कम ही होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टियां हों, हमसे गठबंधन करने के लिए 400 की ताल ठोकने के बाद भी आपके पास आना पड़ा। देखिए, हमारी ताकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है संदीप जी। कहने के लिए लोग कुछ भी कह दें, पर आपकी ताकत को तो ये कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए हैं झूठ के नीतीश कुमार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के तो रचेता वही थे, इंडिया को छोड़कर चले गए। जयराम रमेश कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है और इनका यही अहंकार इन्हें ले डूबेगा।
देश के स्तर पर कितनी कम सीटें हो चुकी हैं इनकी कि विपक्ष के नेता की भी कुर्सी नसीब नहीं होती है इनको। और इन लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि इतनी सारी पार्टियां इनसे बात तक करेंगी। कांग्रेस पार्टी से बात करने को कौन तैयार था? ममता